नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं लोकल भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इटावा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार जो 100 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था का दावा कर रही थी, वह अब पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा, महाकुंभ में अवस्था की स्थिति बनी हुई है। सरकार यह दावा कर रही थी कि वह करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन इंतजाम करेगी, लेकिन हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। हम उनकी नाकामी उजागर कर रहे हैं, सरकार को सचेत कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे भी वे अवलोचना मान रहे हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। हम सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं और जनता को सच्चाई से अवगत कराना हमारा दायित्व है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर कि 2047 तक मुलायम सिंह की विरासत से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, मैंने संसद में प्रधानमंत्री मोदी को भी सुना था, जहां उन्होंने कहा कि 2047 तक हम ही रहेंगे। महाकुंभ में भी कुछ साधु संतों ने इस विषय पर बात की थी। सवाल यह है कि 2047 की लड़ाई है या फिर कुछ और है। बीजेपी को यह स्पष्ट करना चाहिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी ने 75 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट की नीति बनाई थी, लेकिन अब वह खुद इससे पीछे हट रही है। उन्होंने कहा, लखनऊ में किसे रिटायर होना है यह सबको पता है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने इसे बेहद दुखद घटना बताया। उन्होंने कहा, दिल्ली जैसी राजधानी में इस तरह की घटनाएं सरकार की नाकामी को दर्शाती हैं। जो लोग 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं, वह क्या गरीब यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं कर सकते? सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे हादसों को रोकें और जरूरतमंद परिवारों की मदद करें। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि महाकुंभ या रेलवे हादसों में मारे गए लोगों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा, श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ महाकुंभ में जाते हैं। इस बार उन्हें कार्ड देकर बुलाया गया, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इसे जन विरोधी करार दिया। उन्होंने महाकुंभ की अवस्थाओं, रेलवे हादसों और सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया और जनता के लिए बेहतर प्रबंधन की मांग की। देखिए, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, सवाल ये नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस समय भारत में सबसे बड़ा महा आयोजन अगर कोई हो रहा है तो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, और ये काबिलियत भारतीय जनता पार्टी की है। किसी भी महाआयोजन को, और खासकर महाकुंभ को या कोई भी कार्यक्रम होगा, कोई रूप दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी महाआयोजन को पॉलिटिकल लाभ कैसे लेना है, चाहे वो कल्चरल कार्यक्रम हो, चाहे कोई और ट्रेडिशनल फंक्शंस हो, और ये जो धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, तो बस ऐसी कर रहा हूं, जिसका पूरे देश में प्रचार किया गया, महाकुंभ, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रचार किया है कि पहले कभी कुंभ नहीं होता था। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तभी से कुंभ हो रहा है। और जिस सरकार ने ये कहा हो कि हम 100 करोड़ लोगों का इंतजाम, 100 करोड़ श्रद्धालुओं का, 100 करोड़ साधु संत से लेकर के जो धर्म को समझना और जानना चाहते हैं, उनके लिए हम इंतजाम और व्यवस्था करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा, जिस दिन स्नान होता है उसी दिन सरकार की पोल खुल गई। हर दिन हम सुनते हैं कि इतने लोगों ने स्नान किया, इतने लोगों ने डुबकी लगाई, और गिनती बढ़ती चली जा रही है। जो गिनती हम लोग समझ रहे हैं वो आज के बाद शायद 65 या 70 करोड़ लोग तक पहुंच गए होंगे। ये सरकार जानबूझ करके गिनती कम बता रही है, क्योंकि 60-70 करोड़ के
इंतजाम की अगर कभी स्टडी होगी, मैनेजमेंट कैसे किया, उस आयोजन को कैसे किया, अगर उसकी स्टडी होगी तो इनकी पोल खुल जाएगी। और फिर ये जो डबल इंजन कहते थे कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, दिल्ली के हादसे के बाद, दिल्ली की घटना के बाद ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लंडर की सरकार बन गई है। सोचो कितने लोगों की जान गई। और सुनने में ये भी आया कि जो पत्रकार साथी अस्पताल में जाना चाहते थे उन्हें फौज से रोक दिया गया, कोई पत्रकार अंदर नहीं जा सकता है। यही याद कीजिए आप, जब पहले दिन भगदड़ हुई थी उस दिन भी पत्रकार साथियों को किसी को नहीं जाने दिया अंदर, जानकारी नहीं लेने दी। जो कहते थे महाकुंभ उनका डिजिटल है, जो ये कहते थे महाकुंभ में हम ड्रोन रखेंगे व्यवस्था के लिए, बताइए जिन्हें गिनती 50 करोड़ 60 करोड़ की गिनती आती है, वो ये डिजिट, ये आंकड़े नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है। वो सूची भी अभी तक नहीं आई है कि वो नाम क्या थे, किस जगह के रहने वाले थे। खोया पाया केंद्र भी खो गया है। बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कभी ऐसे स्तरों पर राजनीतिक रूप से काम नहीं करना चाहिए। उन्हें एक जिम्मेदारी के साथ एक परिवार के सदस्य की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि किसी के पिता खोए हैं, किसी का बेटा खोया है, किसी के परिवार के और सदस्य उन्होंने खोए हैं। इसलिए परिवार की तरह व्यवहार होना चाहिए, उनको राजनीतिक व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है, इससे ज्यादा व्यवस्था खराब नहीं हो सकती थी। आज भी ट्रैफिक जाम है, लोग प्रयागराज के जा नहीं पा रहे हैं, कहाँ जाएं। कई मौकों पर हाउस अरेस्ट रहे हैं। बहुत सारे बुजुर्ग अभी भी इस पुण्य आयोजन में या पुण्य महा आयोजन में, जो कुंभ महाकुंभ का कार्यक्रम, उसमें शामिल नहीं हो पाए, स्नान नहीं ले पाए। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि महा आयोजन महाकुंभ की और तारीख बढ़ाई जाए, जिससे हमारे बुजुर्ग लोग भी स्नान कर सकें। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल लोकल भारत न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।